हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी के लिए आज एक और नया टॉपिक लेकर हाजिर हूं और टॉपिक का नाम है विशेष तार्किक गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रिया इससे पहले आप देख चुके हैं पिछले टॉपिक में, उसे ही आगे बढ़ाएंगे कि गणित के छोटे छोटे जो तार्किकता से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको आप कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ उनमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम आपके साथ साझा करूंगा जिससे कि आप उनके फ्लो में आ जाएं और प्रश्न को देखकर वैसी चीजें सोचने को बाध्य हो जाएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि विशेष तार्किक योग्यता से गणितीय संक्रियाओं के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ आपको सीक्वेंस दिखाई जाती हैं, एक दो देखने के लिए और एक प्रश्न होता है। तो ऊपर जैसा कुछ मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर बताना होता है। ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा ध्यान रखें, मेरी बात को ध्यान से सुने कि जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न हो आप 10, 15, 20 सेकंड तक यदि आप उसकी अप्रोच को नहीं पकड़ पाए तो आप उस क्वेश्चंस को लीव कर दें और अगले क्वेश्चन को देख लें। क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे 5-5 मिनट तक पेपर में बैठे रहते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं और वो क्वेश्चन नहीं आता, तो आप 5 मिनट के बाद उसे प्राप्त भी कर लेंगे तो भी आपने कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं करी है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपको रनिंग में पकड़ में आ जाएं ठीक है। यदि वो रनिंग में पकड़ में नहीं आए तो आपको करना यह है कि लास्ट में सब आपके पास प्रश्न में टाइम बचे परीक्षा में तब उस प्रश्न को आप सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहले कुछ मैं बेसिक बातें और आसान प्रश्न लेऊंगा, फिर थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ेगा। इस प्रकार से 20-25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे नेक्स्ट टॉपिक आप मिसिंग नंबर देखेंगे, वो भी इसी प्रकार से डिपेंडेबल है, उसी का है। तो ध्यान दीजिए, कुछ समीकरण किसी व्यवस्था के आधार पर हल किए जा रहे हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। जो हल नहीं है उसका सही उत्तर ज्ञात करना है ऊपर जैसे। तो यहाँ देखिए बीच में तो मल्टीप्लाई दिखा रखा है, लेकिन यहाँ एक्चुअल में कुछ हिडन अप्रोच है, उस छुपी हुई अप्रोच को आपको ढूंढना होगा। तो यहाँ क्या चल रहा था, आपने देखा 764 से 674 बनाया है, यानी कि उसने किया क्या है, इस फर्स्ट वाले अंक को इन दोनों के बीच में लिख दिया, यानी कि 6 और 4 तो डायरेक्ट लिख दिया उसने और बीच में फर्स्ट वाले को लिख दिया। समझ गए होंगे क्या क्रम अप्लाई किया है। यहां से भी देखिए 8 को उन्होंने 5 और 3 के बीच में लिख दिया, तो 5 और 3 के बीच में उसने 8 को लिख दिया। पहले अंक को अगले दोनों अंकों के बीच में पुट कर देता है, तो यहां से भी वो 9 को इनके बीच में लिखेगा, तो 9 बीच में आएगा और 1 और 2 दोनों साइडों में आएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। ये तो एक क्रम से रिलेटेड हो गया, क्रम थोड़ा आगे पीछे पहला दूसरा तीसरे का क्रम वो बदल के कैसे भी लिख दे उसे तो आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। तो बेसिकली कहीं ऐसा क्वेश्चन देखें तो स्टार्ट करें कि इसमें कहीं क्रम का आगे पीछे नहीं है, उसके बाद में आप कोई गणितीय अप्रोच को ढूंढेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये सारा टॉपिक प्रैक्टिस पे डिपेंडेबल है, जितना भी आपको क्विज में जो प्रैक्टिस होती है उसे कीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ प्रोवाइड होती है, लेक्चर को खत्म करके वापस से उसको देख के 1 बाय 1 क्वेश्चंस के साथ आप आगे आगे ट्रेवल करते रहें और देखते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ वैसा ही है, ये भी आसान ही है कि नीचे दिए गए समीकरण को किसी नियम के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर अनुत्तरित जिसका उत्तर नहीं दिया गया है उस समीकरण के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको ज्ञात करना है। तो ये भी एक आसान है, क्रम इसमें है। देखिए इधर वाले अंक उधर पूरे मौजूद हैं, यानी यहाँ 11 है तो उधर 11 भी है, 2 है तो 2 है, देखिए 2 डबल है और 5 7 भी है उधर। लेकिन इसे ध्यान से देखें, ये जो सारा मटेरियल इस प्रकार से उल्टा लिखा हुआ है उधर, गौर से देखें उसको कि उधर से 2 लिखा हुआ है, पहले ये 2 आया है, फिर ये 1 आया है, फिर ये 1 आया है, फिर ये 7 आया है, उल्टे से लिखा हुआ है, फिर ये 5 आया है और फिर ये 2 आया है। सेम आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से ये 2 आया है पहले, फिर ये 1 आया है, फिर ये 4 आया है। तो समझ पाए होंगे ये जो नंबर चालू होगा वो 9 से चालू होगा, 9 पहले आएगा, फिर 1 पहले आए, उसके बाद आएगा, फिर 7 आएगा और फिर आएगा 3, फिर आएगा 2 और फिर 1। 91, 73, 21, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 2 का
होने वाला है। तो ध्यान लगा लीजिए, उतारना चाहते हैं आप उतार लीजिए, बहुत आसान है और इसे आप कर भी सकते हैं। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन का जवाब होता, तो पहले आप छोटी सी बात यही देखेंगे इस प्रकार के गणितीय अप्रोच के क्वेश्चंस को कि इनमें कोई क्रम वगैरह का आगे पीछे एक मामला नहीं दिया हुआ हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चंस में भी उसी प्रकार से आपको कुछ नजर आ गया होगा। देखिए यहाँ विशेष प्रणाली कौन सी लगी हुई है, 4475 था, यहाँ भी आपने देखा 7544 वही है, 65 है तो 65 है, 43 है। तो आपने यहाँ पर निगाहें डाली और आपने जैसे ही निगाहें दौड़ाई प्रश्न के ऊपर तो आपको लग गया कि यहाँ से सर हमें वही नजर आ रहे हैं उधर भी, तो इसका कहीं ना कहीं क्रम आगे पीछे किया गया है। तो ध्यान से देखें, ये जो 7 है वो यहाँ पर फर्स्ट में पुट किया गया है और ये 5 है वो थर्ड जगह पुट किया गया है। सेम हियर 6 को पहले पुट किया गया है और 5 को देखिए उसके तीसरे स्थान पे पुट किया गया है। ऐसे ही 555 को यहाँ पहले और तीसरे पे, तो 45 पहले और तीसरे पे आएगा, पहले नंबर पे आएगा 4 और तीसरे नंबर पे आएगा 5। बीच में इन दो स्थानों पे कौन आता है, शुरुआत को देखिए क्या करता है, दूसरा आदमी दूसरे ही नंबर पे आता है, तो इसका जो दूसरा है वो दूसरे पे ही आएगा, ध्यान दीजिए, और पहला लास्ट में आएगा। 4451 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ध्यान से देखिए और सभी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्रम का मामला है और क्रम को आप आराम से ट्रेस कर सकते हैं। समझ पाए होंगे यहाँ पर क्या हुआ, जो फर्स्ट वाला नंबर है जो पहली और दूसरी पोजीशन रखता है, फिर आगे वाला तीसरी और चौथी पोजीशन रखता है, वो इस क्रम में ट्रेवल हो रहे हैं कि पहले तीसरा क्रम वाला आदमी आ रहा है, फिर उसके बाद में दूसरे वाला आ रहा है, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, फिर उसके बाद में दूसरे वाले के बाद में फिर लास्ट वाला चौथा आ रहा है और फिर पहला सबसे लास्ट में आ रहा है। इस प्रकार से है, यानी कि 1 2 3 4 जो क्रम है वो 3 2 4 1 के अकॉर्डिंग बदल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसानी से करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस मांगते हैं और प्रैक्टिस का एक अलग मजा होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आप रोजाना इस प्रकार से तड़प होनी चाहिए कि आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करें तब तक खाना पीना नींद नहीं आए, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस आपसे मांगती हैं, ज्यादा नहीं। आप रोजाना 1 घंटे आधे घंटे वीडियो देखें, उसके बाद उसकी 1 आध घंटे प्रैक्टिस लगा लें, फिर जब भी आप बैठे रहें कहीं पे फ्री तो उन्हें सोच सकते हैं, थोड़ा सा विजुअल इमेज बना सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। कोई भी टॉपिक को लिए आप रोजाना, किसी एक टॉपिक को लीजिए कि हाँ बैठे बैठे आप रोजाना 10 मिनट के लिए ऐसा सोचें, हाँ कैलेंडर ये होता है, कैलेंडर में ये हैं, ऐसे ऐसे हैं। कोई भी टॉपिक आप किसी भी टॉपिक को, तो इन चीजों पे आप गौर करेंगे तो बहुत शानदार आपकी तैयारी होगी और नंबर एग्जाम में बहुत अच्छे आपके आएंगे। यहां से देख लीजिए, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बीच में दिख रहा है, लेकिन उधर क्रम नहीं है। पिछले क्वेश्चंस में क्रम ट्रेस कर रहे थे, ध्यान से देख लीजिए इसे। मैं साइड हो जाता हूं और आप क्वेश्चन पे निगाहें दौड़ा लें कि क्या आपको ये क्रम का नजर आ रहा है या इसमें और ही कोई मैथमेटिकल अप्रोच है। देखिए आपको दिखने को गुणा दिख रहा है, लेकिन जो दिखेगा वैसा होगा नहीं। तो इनका जोड़, बाकी गुणा, भाग, वर्ग वगैरह, वर्गमूल, स्क्वायर वगैरह जो भी होंगे उनके कॉम्बिनेशन तलाशेंगे। तो ये तो ज्यादा आसान था, पहले आपने इसको जोड़ के देखा कि 9 और 8 17 और 7 24, यानी कि यहाँ पर इनका प्लस हो रहा है, 9 + 8 + 7, इनको जोड़ने से 24 आ रहा है। यहाँ भी देखिए 4 और 7 11 + 3, तो इन सभी का जो टोटल हुआ है वो 14 हुआ है। तो इसका भी टोटल कर देते, 2 और 1 3, 3 और 9 कितना हो गया 12, तो इसका जो टोटल हुआ है वो 12 हुआ है। बी ऑप्शन हो जाता। यानी ऐसे सवालों में जो आपको गणितीय संक्रिया दिखेगी, गुणा दिख रहा है वहां गुणा नहीं होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या कॉम्बिनेशन से इसने ऐसा बनाया है। ऊपर जो 1 2 सोल्व हुए होंगे जिनके उत्तर होंगे, और जो अनुत्तरित रहेगा जिसका उत्तर नहीं दिया हुआ होगा, उनको उसके अकॉर्डिंग पैटर्न को फॉलो करके आपको जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से ढूंढते हैं, अपने दिमाग को खोल लें और दिमाग को दौड़ाना प्रारंभ कर दें कि इसमें क्या हो रहा है। यहां से देखिए 12 हैज 168 =
14 है, फिर 13 हैज 78 इज इक्वल टू 6 है, देन एंड 1 हैज 4 इक्वल टू 4 है, तो आपको 15 हैज 165 इक्वल टू क्या होगा। तो यहां आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा हो तो ये हो क्या रहा है, 168 में 12 का भाग लगाने से आपको मिलता है 14, 12 एकम 12, 4 बचा, 12 चौक 48, देख पा रहे होंगे आप उसे। फिर यहाँ अगली संख्या में पिछली संख्या का भाग लगाया है, प्रश्न में ये अप्रोच आपको ढूंढनी थी, तो 78 में 13 का भाग लगाते 6 आता। फिर आगे भी ऐसा ही है, अगली संख्या 4 में पिछली संख्या 1 का भाग लगाया, जो हैज से पहले लिखी हुई है उसका भाग लगाया जा रहा है और अगली में लगाया जा रहा है, तो आप कहते 4 आएगा। तो प्रश्न में जो आपसे पूछा है वो 165 के अंदर 15 का भाग लगाने से जो चीज बनेगी तो ये 11 से बनेगी, तो आपका उत्तर हो जाता डी। तो ऐसे आपको इन अप्रोच को पहचानना होगा, ऐसे जो क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे गए हैं। अब इसके लिए परीक्षा में टॉपिक विशेष की बात आप कभी भी नहीं करें, ये बगैर टॉपिक आपके टॉपिक शामिल भी नहीं हो तो भी ऐसे क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में देते रहता है। तो ये कोई ऐसे नहीं करें कि फला एग्जाम में ये टॉपिक है ही नहीं, किसी भी एग्जाम में जहां रीजनिंग आ रही हो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें चाहे से टॉपिक हो चाहे से नहीं हो। चलिए फिर से दिमाग दौड़ाइए, 5 को 100 लिखता है एंड 30 को 330 लिखता है, 9 को 110 लिखता है, तो 8 को क्या लिखेगा, ये आपसे पूछा है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां सभी को देखते हैं, जैसे 3 और 3। पहला देखते हैं, 5 + 5 करता है 10 होता है और उसका 10 गुणा करता है, तब जाके ये 10 × 10 क्या बन जाता है, 100। ध्यान से देखिए, फिर आपको सेकंड वाले में भी वही 30 में 3 को ऐड करता है और उसका 10 गुणा करता है, 30 और 3 33 हो जाएगा, और 33 का 2.5 करेंगे तो 300 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर है 9 + 2 हो जाएगा 11, और 11 का 10 गुणा करेंगे तो आपके पास 110 गुणा हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपको प्रश्न का करना था, 8 + 32 यानी कि 40, और 40 का 10 गुणा आप करेंगे तो वो हो जाएगा 400। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होता, 400 आपका सही जवाब होना चाहिए था। देख पाए होंगे कौन सी हिडन थी, मैं फिर से आपको बता दूं, ये अप्रोच आप जल्दी से देख पाएंगे, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ऐसी चीजों को थोड़ा जल्दी से देख पाएंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो आपकी निगाहों से होकर कभी गुजरा ही नहीं है, और यदि आपने जिंदगी में वैसी प्रैक्टिस नहीं करी है तो वहां पे टाइम को जाया नहीं करें, आप प्रश्न को छोड़ना ही ज्यादा बेहतर समझें, और प्रश्न को भी 15-20 सेकंड के अंडर ही छोड़ दें, लास्ट में टाइम बचे तब उस पर आप अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं। जल्दी से पता चल जाए तो ठीक है, वरना क्वेश्चन को परीक्षा में ऐसे को छोड़ना ही होता है। मिसिंग नंबर हो चाहे से कोई सीरीज का क्वेश्चन हो, उसे भी जल्दी से पिक नहीं कर रहे हो, जिनमें मूल मेथड नहीं लगते, जिनके मेथड्स को आपको उगलना होता है, तो दिमाग आपका उन्हें जल्दी से नहीं उगले तो आप उनको क्वेश्चंस को जल्दी से लीव कर दें। ये परीक्षा में लगने का मंत्र होता है परीक्षा पास करने का, कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको इन टाइम ही लीव कर दें। यदि आपने इन टाइम उसे छोड़ना नहीं सीखा, परीक्षा में प्रश्नों को करने से नौकरी नहीं लगेंगे, कुछ प्रश्नों को छोड़ने से भी नौकरी लगेंगे आप। तो उन चीजों का ध्यान रखें कि ऐसी चीजें यदि आपको जल्दी से पता चल गई परीक्षा में तो ठीक है। यदि आपका कोई प्रैक्टिस वाला सवाल परीक्षा में एज इट इज आया है, संख्या ही बदल के आया है, तो आप उसे तुरंत से पकड़ेंगे। कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि जो नहीं हो। चलिए यहां से देखिए क्या कह रहा है, 7th है, 44 + 12 है वो बराबर हो रहा है 30 के, 30 के बराबर है वो। 77 + 14 है वो 61 के बराबर है, और 84 + 16 है वो 66 के बराबर है। तो 44 + 22 बराबर क्या होना चाहिए। 7th नंबर के क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था। तो देखिए यहां हुआ क्या है, 44 + 12 से 30 नहीं बनेगा, 30 बन कैसे रहा है। 44 में मैं 12 घटा के देखता, घटाव जोड़ से बन जाता, तो आप कहते सर 32 बनता है, लेकिन 30 लिख रखा है, यानी 32 में से भी 2 कम करके उसने 30 शो कर रखा है, 2 और कम किया है, यानी जो दिया गया है उसको घटाया और उसमें से भी 2 और कम किया। फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 77 से 14 और 61 बना है, तो फिर 77 था
पहले की तरह ही कीजिए। 77 में से 14 घटाइए तो आप कहेंगे सर 77 में 14 घटाने से तो 63 आता है, और 63 में 2 और घटाइए। समझ पाए होंगे अब तो कि क्या हो रहा था। यहाँ जो संक्रिया अप्लाई हो रही थी वो ये हो रही थी कि आपके पास जो नंबर दिए गए हैं उन दोनों नंबरों को घटाया जाता है, फिर उसमें से 2 कम किया जाता है, जो रिजल्ट आता है वो आपका उत्तर होता है। चलिए, थर्ड के ऊपर भी ये एप्लीकेशन लागू थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। 84 में से क्या घटाना था? 16। तो आप कहते सर 16, 84 में से 16 घटाते हैं तो 68 बचता है, और उसमें से 2 घटाते हैं तो 66 आता है। सेम आपको 44 और 22 के साथ करना था। 44 में से आपको 22 घटाना था, रिजल्ट आता 22। 22 में से 2 घटाते तो आपका जो फाइनली आंसर बनता वो होता 20। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। तो आसान था ये, ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं, जैसे भी प्रैक्टिस में लेते रहें इनको। आप अपने हिसाब से आपको कौन सा तरीका सही लगता है, आपका लिख के पढ़ना अच्छा लगता है कि बैठे बैठे अच्छा लगता है, या उसको समझना अच्छा लगता है। विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों की विभिन्न तरीकों से उसे पढ़ाई करने के हो सकती हैं, तो आप अपना मन खुश रहे उस प्रकार से पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि आप उसे लिख के ही करें और कुछ करें। कुछ लोगों को बगैर लिखे याद रहता है, कुछ लोगों को लिखने से याद होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस करने पे आता है, कुछ को कम करने से आता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है। ध्यान से देख लें, नजरें दौड़ा लें इस पे भी कि ये आपके पास क्या है, और बीच में @ दिखाया है, लेकिन संक्रिया पहचाननी है कि इसमें हिडन पार्ट क्या है। यानी कि 62 @ 12 = 11 आ रहा है, उसी प्रकार से 23 @ 34 = 12 आ रहा है। तो 73 @ 16 उसके बराबर क्या आएगा? तो यहां देखिए इनके अंकों का टोटल हो रहा है 6 + 2 + 1 + 2 = 11। इनके जो आपके पास में ऊपर अंक दिए गए हैं उन सभी अंकों का टोटल कर दिया गया है। यहां फिर से भी देखिए आप 2 + 3 + 3 + 4, तो ये हो गया 5, 3, 8 और 4, 12 है। सेम आपको 73 @ 16 के लिए लेंगे तो 7 + 3 + 1 + 6, तो अंकों का टोटल कर दिया गया था। इनके अंकों का टोटल तो 10 और 1 11 और 6 17, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। यानी यहां दिख रहा है वहां हुआ क्या है, इस चीज को आपको जज करना पड़ेगा। ऊपर दी गई चीजों से आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, वो दिमाग 20-30 सेकंड में आप दौड़ाएं। यदि वो पता चल जाता है ठीक है, पता नहीं चल जाए तो लास्ट के टाइम में जब एग्जाम में समय बचे वहां पर उसका दिमाग दौड़ाएं। सोचने से समस्याओं के समाधान निकलते हैं। समस्या बनी इसलिए है कि आप सोचकर उनका समाधान निकालें जल्दी से। तो चलिए 90वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं उसमें आपके लिए क्या चीजें हैं और क्या छुपी हुई हैं। 90वां क्वेश्चन बनिस्पत और क्वेश्चंस के थोड़ा इजी है, आसान है। देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये आसान है। 11 × 12 × 13 = 2, 3, 4 बन रहा है। इन तीनों से 2, 3, 4 बना है, गुणा से बना है कि जोड़ से बना है कि क्या उसने किया है। तो ये आसान था। इनके अंकों को जोड़िए। 11 के अंकों का जोड़ होता है 2, इसके अंकों का जोड़ होता है 3, और इसके अंकों को जोड़ने का जोड़ होता है 4। समझ गए होंगे क्या किया है उसने। इनके अंकों को जोड़ा है, 11 को जोड़ के 2 बना लिया, 12 को जोड़ के 3 बना लिया, 13 को जोड़ के 4 बना लिया। तो यहां से इसके अंकों का योग करेगा तो 4 बनेगा, 4 और 3 7 बनेगा, और 5 और 4 9 बनेगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा 479, यानी कि 479 ए ऑप्शन 90 क्वेश्चंस का आपका सही जवाब होगा। तो 90 क्वेश्चंस में आपका जो सही जवाब हो जाता वो ए ऑप्शन हो जाता। तो ये आसान चीजें हैं और आसानी से इन्हें आप कर भी सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई छोटी मोटी अप्रोच आपके पास आए उसे आप छोड़ के आएंगे। लेकिन प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा परफेक्ट की ओर ले जाती है। परफेक्शन
पूर्णतया किसी में भी परफेक्शन नहीं होता है। आप परफेक्शन को नहीं तलाशें, पूर्णता किसी में नहीं होती है, लेकिन आप पूर्णता की ओर अग्रसर रहें, हमेशा प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करके उधर बढ़ते रहें। चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन एक स्पेशल अप्रोच है और बहुत सारी चीजें दिखाई थी उसने। आरआरबी टीसी 2002 में आपसे पूछा गया। तो यहां से देखिए क्या हो रहा है, ये एक ऐसे नंबर हैं, जैसे यहां देखिए ये 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से। थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज को। 56 में 8 का भाग दिया और 72 में 8 का भाग दिया, तो यहां से जो बना आपके पास 56 में भाग देने से 7 बना और यहां से 9 बना। इन दोनों से मिलकर उसने 79 बनाया। इन दोनों से उसने 79 बनाया। ध्यान से देखिए, दोनों जगह सेम संख्या का भाग दिया जाता है और अगला नंबर बनाया जाता है। तो यहां भी देखिए, फिर उसने यह भी 4 से डिविजिबल है और ये 4 से डिविजिबल है, यानी 32 में उसने 4 का भाग दिया तो 8 बना, और फिर 4 में उसने 4 का भाग दिया तो 1 बना। इस प्रकार से उसने 81 बनाया। ध्यान से देख लें क्या करके उसने बनाया है। फिर अगले में देखिए 9 एंड 12 है, 3 से डिविजिबल है, यानी कि 9 डिविजिबल है 3 से एंड 12 डिविजिबल है 3 से। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ 4 बना, यहाँ 3 बना, तो ये उसने 34 बनाया। इस प्रकार से 34 बनाया है उनसे। कॉम्बिनेशन देख लें, 25 मल्टीप्लाई 30, यानी 25 और 30 हैं, वो 5 से डिविजिबल हैं। तो आप कहेंगे 25 में 5 बन गया होगा, यहाँ 6 बन गया होगा, तो ये 56 बन गया होगा। समझ पाए होंगे क्या करता है, ये जो अलग अलग दोनों नंबर हैं उसमें सेम डिविजिबल नंबर का वो भाग देता है और फिर पता करता है, भाग देने के बाद जो नंबर आता है उससे वो संख्या बनाता है। तो ये दोनों जगह से 7 से डिविजिबल है, 42 भी 7 से डिविजिबल है और 49 भी 7 से डिविजिबल है। ये 7 बार है, 7 7 49 और ये 7 छिगी 42। तो आपका जो राइट आंसर होगा 76 इसके बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ सेम संख्या से, जो सेम संख्या से दोनों संख्याएं डिविजिबल हैं, उसका भाग जाके बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वो डिविजिबल हैं और जो नंबर आता है वो आपका राइट आंसर होता है। तो 10वें क्वेश्चन का जो सही जवाब आपने लगाया है वो 76 हो गया है। ध्यान से देख लें, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, फोकस करें बोर्ड पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चल गया होगा यहाँ पे कौन सी अप्रोच आपने ढूंढी है और क्या संक्रिया यहाँ लागू हो रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं कि 11 नंबर वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। 11वां क्वेश्चन 13 मल्टीप्लाई 12 है। इन दोनों को गुणा करने से 651 तो नहीं आएगा। फिर 41 मल्टीप्लाई 23 है, 41 को 23 से गुणा करते हैं तो 3 4 9, इतना कम नहीं आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। तो 24 मल्टीप्लाई 22 का अर्थ क्या होना चाहिए। ऊपर वाले दोनों में कौन सी हिडन चीज है, कौन सा गणित प्रोसेस लगाया गया जिससे कि उसका जो रिजल्ट बना है वो बन गया। दोनों में कोई सेम प्रोसेस लगा होगा और उसी सेम प्रोसेस से जो अनुत्तरित पार्ट है, जो उत्तर नहीं लगा हुआ है, उसका आपको उत्तर देना है। तो देखिए ध्यान से यहां क्या हो रहा था। 13 को आप यदि एक्चुअल में 12 से गुणा करते, 12 से गुणा करता तो 12 तिया 36, 6 आता और 12 एकम 12 और 3 15, 156 बनता, 156 बनता। लेकिन वहां 6 5 1 लिखा हुआ है, इसका उल्टा लिखा हुआ है, इसको उल्टा लिखा हुआ है, इसको उल्टा लिख दिया गया है। 156 जो बना, इनको गुणा करने से जो संख्या बनती है उसको उल्टा लिख देता है। देखिए फिर से यहां जांच के देखिए कि यदि आप 41 को 23 से गुणा करेंगे तो 23 एकम 23, 3 आएगा, 2 हासिल, 23 चौक 92 और 2 कितना हो जाएगा 96, 963 बनेगा। 23 चौक 92, 23 एकम 23, 2 92 और 2 93, सॉरी ये 94,
92 और 2 94, ये होगा 9 4 3। और इसको आप उल्टा लिखेंगे तो ये बनेगा 3 4 9। समझ पाए होंगे प्रश्न ने क्या किया है। प्रश्न इनको गुणा कर लेता है, जो गुणनफल आता है उसको उल्टा लिख देता है। अब देखिए आगे है 24 मल्टीप्लाई 22, और इसे गुणा करके उल्टा लिख दीजिए आप। 24 को 22 से गुणा कर लीजिए तो आप कहेंगे सर 22 चौक 88, 8 बचे, और 22 दुआ 44 और 8 हो गए 52। तो ये हो जाएगा 825, 825, जो आपका बी ऑप्शन में राइट आंसर था। आसान है। ये जो मल्टीपल हो रहा था उस मल्टीपल के आगे का काम मल्टीपल कर लेने के बाद आगे क्या हो रहा था उसको ध्यान से देखें आप। तो मल्टीपल के तुरंत बाद में हो रहा है, मल्टीपल करने के बाद उसे उल्टा लिखा जाता है। तो 13 को 12 से गुणा किया 156 आया, उल्टा लिखा 651 बन गया। 41 को 23 से गुणा करा 943 आया, और उसे उल्टा लिख दिया 3 4 9 बना, 349 बना। इसी प्रकार से 24 को 22 से गुणा करते 528 बनता, और उसे उल्टा लिखते तो 825 होता। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं कि 12वें नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या है। क्वेश्चन में ये बहुत आसान बात है। 5 मल्टीप्लाई 4 है वो 15 नजर आ रहा है, 7 मल्टीप्लाई 8 है वो आपको 49 नजर आ रहा है, और 6 मल्टीप्लाई 5 है वो आपको 24 नजर आ रहा है। तो 8 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा। तो यहां से 5 है वो 4 से गुणा ना होके 4 से एक कम से गुणा हो रहा है, इसलिए 15 आ रहा है, एक कम से गुणा। यहां जो 7 है वो 8 से गुणा ना होकर 8 से एक कम, 8 से एक कम 7 से गुणा हो रहा है, इसलिए 49 आ रहा है। उसी प्रकार से 6 5 से गुणा ना होकर एक कम से गुणा हो रहा है, तो यहाँ 8 गुणा 4 जो दिखाया गया है वो 4 माइनस 1 यानी 8 गुणा 3, तो ये 24 आएगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 24 आएगा। ध्यान से देख लीजिए उसे, ये तो बहुत आसान था, कर सकते थे इसे, और आप सारी चीजों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ज्यादा आसान है, फटाक से अगले पे चलते हैं। ये भी थोड़ा सा आसान है, उसी प्रकार से है। 15 गुणा 4, 15 चौक 60 होता है, लेकिन यहाँ 75 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये एक ज्यादा हो सकता है, उसे आगे चेक करेंगे फिर, तो तब ये 75 बन सकता है। नेक्स्ट को भी जांचिए कि 6 गुणा 3 है तो 36 तो 18 ही होता है, लेकिन एक ज्यादा से गुणा कर देते हैं तो ये 24 हो जाता है। तो आपको 9 मल्टीप्लाई 5 है, वहां भी यही प्रक्रिया दोहरा देनी है जो ऊपर दोनों में लागू है। तो आप कहेंगे 9 6 54 बनेगा, एक अगले से ज्यादा से गुणा कर दें तो आपका जो राइट आंसर आता वो डी ऑप्शन हो जाता। आसान चीजें हैं, कर सकते हैं, लगा सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं प्रश्न को देखकर। आए नहीं आए ये अलग टास्क है। जिंदगी का एक अलग मजा होता है जब आप मुस्कुराते हुए उसे दौड़ते हैं। प्रॉब्लम्स तो आने वाली हैं। देखिए आप यूं सोच लेंगे कि जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, तो जिंदा जितने भी आदमी हैं उनको प्रॉब्लम आती हैं। प्रॉब्लमों से घबराएं नहीं, खुश होते रहें कैसे भी। मान लो कमरे में बहुत सारी गर्मी है और मैं रोता रहूं तो भी उसका प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप खुश रह के यदि मान लो उस गर्मी में भी बैठे हैं तो वो जिंदगी का एक अलग ही आनंद आपको देता है। बाकी मैं तो गर्मी में जैसे भी रहता हूं किसी भी प्रकार से, वो चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के ये पसीना मेरा काम आए, मेरा खून पसीना जो मैं यहाँ से बहाता हूं वो मेरे स्टूडेंट के काम आए और मेरा स्टूडेंट मंजिल पे पहुंच जाए। वरना हम भी कहीं पे नौकरी कर लेते, आप ही की तरह नौकरी की दौड़ में रहते और वहां नौकरी करते रहते आराम से, कोई समस्या ही नहीं थी। तो मैंने तो आप ही के लिए नौकरी को छोड़ा, आप ही के लिए सारा काम करा कि कुछ बच्चों को हम उस फ्लो में कुछ चीजें हमने सीखी हैं उन्हें सिखाएंगे, कुछ वो प्रयास करेंगे, कुछ मैं प्रयास करूंगा और उन्हें मंजिल की ओर पहुंचाऊंगा। चलिए 2 4 6 3 से 36 बना है, यहाँ 5 5 5 2 से 30 बना है, तो क्या है ध्यान से देखिए यहाँ क्या हुआ है, थोड़ा सा गौर से करें। ये 3 है, 5 3 15, 15 का डबल है, यानी पहले 3 को वो जोड़ता है, पहले 3 को वो जोड़ता है और अगले से उसे गुणा करता है, तो 15 दुआ 30 हो जाता। पहले में भी देखिए 2 4 6 को जोड़ता है, वो 2 + 4 + 6 को जोड़ता है एंड 3 मल्टीप्लाई करता है, देन ये 36 बनता है।
सेम थर्ड वाले पे अप्लाई कर दीजिए। पहले 3 को जोड़ेगा 6 + 7 + 3 और मल्टीप्लाई 2 करेगा, तो ये 16 को डबल करेगा तो आपका उत्तर आएगा 32। ये आंसर आपका राइट आंसर होता। देख लीजिए क्या हो रहा था इसमें, पहचान लें उसे। और परीक्षा में यही है कि आप कितना जल्दी इन चीजों को पहचानते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं इनमें, तरह तरह के, बहुत सारी प्रैक्टिस सेट में भी आपको दिया गया है, जो पीडीएफ होगी वहां भी बहुत सारी प्रैक्टिस इसकी आपको मिलेगी। मिसिंग नंबर की आगे जो सीरीज है, इससे नेक्स्ट टॉपिक वो मिसिंग नंबर ही होगा, और वहां भी कुछ ऐसी ही चीजें आपके होंगी कि जो मिसिंग नंबर है वो कैसे फाइंड किया जाता है। सेम ऐसी ही प्रक्रियाओं से होते हैं। यहाँ देखिए कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली से हल किए गए हैं, उस आधार पर हल न किए गए को सोल्व करना है। तो देखिए 6 से 216 कैसे आता है। आपको याद होगा कि 6 को 3 बार गुणा करने से 216 बनता है। 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। तो आप देखिए अगली संख्या घात में लगा के चेक कर लीजिए कि 5 के ये 4 घात लगा दें, 5 को 4 बार गुणा करते हैं तो 25 × 25 625 ही बनता है 5 को 4 बार। तो आपको करना यह है कि 2 के 7 घात, पहले वाले के 7 घात लगाते हैं, 2 को आप 7 से गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे 7 बार गुणा करते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 128 आएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होता। कर सकते थे उसे, कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आराम से कर सकते हैं, ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। लेकिन ऐसे आपको पहचानना तो पड़ेगा यहाँ पर इन चीजों को कि गणित का कौन सा काम है उसे पहचानना पड़ेगा। और ये पहचानना हर किसी के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। जो चीजें आपने देखी नहीं है, कम प्रैक्टिस करी है और वो परीक्षा में आ गई, तो आपके लिए मुश्किल होने ही वाला है। आपकी प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो कोई भी मुसीबत आपको नहीं होने वाली। थोड़ा गौर से देखिए, अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। यहाँ से 237, तो यहाँ थोड़ा सा गौर से इसको देखें तो ये थोड़े से वर्ग संख्या ही नजर आ रही है मुझे, आपको नजर आ गया होगा। 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49 बनता है, 3 × 3 करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 9 बनता है, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 2 4 बनता है। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर 25 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहां से देख पाए कि ये वर्ग आपके पास में करे गए थे, इनके ये वर्ग किए जा रहे हैं इन संख्याओं के, और उन वर्गों का उधर आपको उत्तर की ओर मान बना के रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो 4 का वर्ग दिखेगा सबसे पहले तो आप कहेंगे सर 16 आएगा, फिर 6 का वर्ग दिखेगा तो आप कहेंगे सर 36 आएगा, और 8 का वर्ग 64 दिखेगा तो 16 36 और 64, यानी कि 16 36 और 64, जिसमें आपको वर्ग संख्याएं नजर आ रही थी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। बहुत आसान है, कर सकते हैं इसे। 17वें क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं एक इसी प्रकार का खूबसूरत सा सवाल एसएससी जीडी में आपसे पूछा गया था। 17वां क्वेश्चन है, समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो यहां से देखिए जो ये 4 है और जो 8 है वो एज इट इज नजर आ रहा होगा, जो 6 है और जो 5 है वो आपको एज इट इज नजर आ रहा होगा, वो तो एज इट इज नजर आ रहा है। लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है, पहले का वर्ग 3 × 3 9 लगा हुआ है बीच में, यहाँ पहले का वर्ग है वो बीच में जाके चिपका हुआ है, 7 7 49 बीच में है। तो आप ये कहेंगे सर 9 और 4 को तो शुरुआत में और लास्ट में लगा दें, 9 और 4 तो शुरुआत और लास्ट में आएगा, बीच में 5 का वर्ग कितना आएगा 25। तो समझ पाए होंगे बीच में वर्ग लगता है और 9 और 4 एज इट इज लगता है। तो आपके पास जो राइट आंसर हो जाता वो ए ऑप्शन हो जाता। तो ये क्वेश्चंस कुछ वर्गों से रिलेटेड, कुछ जोड़ों के कॉम्बिनेशन, अंकों को जोड़ना, उल्टा सीधा क्रम करना, स्क्वायर वगैरह के अंतर, योगफुल, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। 1944 यानी कि 944 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं बीएसएनएल संख्याएं हैं। ये तो एक छोटी सी बात पूछी हुई है, तो श्रृंखला में कितनी बीएसएनएल संख्याएं हैं, तो आप देखिए ये 944 से प्रारंभ नहीं है, ये है आपके पास में, फिर ये है 2 हो गई हैं, पहली लाइन में 2 हैं, फिर दूसरी लाइन में देखिए एक ये है,
एक ये है, दूसरी लाइन में भी 2 हैं, तीसरी लाइन में आप देखिए, तीसरी लाइन में भी आपके पास में 2 ही हैं, चौथी लाइन में देखिए ये रही और ये रही। तो आपके पास जो बीएसएनएल संख्याओं की संख्या है वो हो जाती 8। बीएसएनएल संख्याएं इसमें कितनी हैं तो उसे आप देखते 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर होता 8। बहुत आसान है, ये तो बच्चे ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी ने, तो कई बार इतनी छोटी भी गणितीय संक्रियाओं से रिलेटेड चीजें आपको तार्किकता में पूछ ली जाती हैं। अब देखिए 4 × 9, 9 चौका 36 होता है, 7 चौका 28, लेकिन ये 53 इस प्रकार से है। तो आप इसमें थोड़ा सा निगाहें और दिमाग दौड़ाएंगे तो प्रश्न होगा 4 का स्क्वायर प्लस 9 है, 4 चौक होता है 16, तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 करते तो आपके पास क्या बनता, 16 + 9 बनता, और ये होता है 25। तो इस प्रकार की चीज है ये। फिर इसमें देखिए 7 का स्क्वायर करते तो ये 49 होता, फिर प्लस उसमें 4 करते हैं तो बनता है 53। तो आपको करना है 9 का स्क्वायर अब, तो ये बनता 9 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 81 + 4 यानी कि 85 आपका राइट आंसर हो रखा होता। 85 आपका राइट आंसर होता। प्रश्न का देख लिया होगा, कर सकते हैं। पहले का स्क्वायर है, अगली संख्या में जुड़ रहा है, तो पहले का स्क्वायर अगली संख्या में जोड़ते तो 9 का स्क्वायर 81 और 4 85 हो जाता। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं इसी प्रकार के आपको टॉपिक से। चलिए 20वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 52 + 26 वो हो गया 30। इसी प्रकार से 80 + 24 ये हो गया 28, और 27 + 54 क्या हुआ है। यहाँ तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अंकों का 5 अंकों को जोड़ के देखिए, 5 और 2 7 और 4 9 और 6 15। बिल्कुल आप इसके अंकों का टोटल करते तो 52 में 5 और 2 को जोड़ते और यहाँ से 2 और 6 को जोड़ते तो 15 हो जाता ये, और 15 का डबल है वो आपका उत्तर हो रहा है 30। इसी प्रकार से 80 में 8 और 0 को आप जोड़ते और 2 + 4 को आप जोड़ते तो ये बनता 8 और 6 14, और 14 का डबल यानी कि इनके अंकों के टोटल का डबल। अंकों को जोड़ लीजिए, अंकों के टोटल का जो डबल है वो आपसे पूछा जा रहा है। उसी प्रकार से 2 + 7 + 5 + 4 इनको जोड़ते तो 9 और 2 11 और 7 18 होता। 18 का आप डबल करते तो आपके पास में उत्तर बनता 36। अंकों के योग का डबल हो रहा था, संख्याओं के अंकों के योग का डबल हो रहा था। यहाँ पर अंकों के योग का डबल, तो 20वें नंबर का क्वेश्चन का जो सही जवाब होता वो ए ऑप्शन होता। 52 और 26 के अंकों को जोड़ लीजिए और डबल कर लीजिए, उससे 30 प्राप्त हुआ। 80 और 24 के अंकों को जोड़ लीजिए, उसका डबल कर लीजिए, तो अंकों के योग का डबल हो रहा है। यहाँ पर आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको और उसे देखते हैं यहाँ क्या है। वही मैथमेटिकल कुछ अप्रोच है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है 28 मार्च 2016 को। क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल मल्टीप्लाई एक चौकोर बॉक्स फिल है, उसका मतलब है 48। एक जीरो की तरह सर्किल है, उस मल्टीप्लाई ट्रायंगल उसका मतलब 24। तो कुछ गणितीय रिलेशन है कि इनसे कैसे ये 8 बना मल्टीप्लाई करने से, तो इनकी वैल्यू क्या पुट करी जा सकती है। अब बहुत सारी वैल्यू आप सोच सकते हैं, लेकिन आपने यहां से सोचा कि यह 8 6 48 हो सकता है सर, 6 × 8 हो सकता है। तो 6 × 8 यदि आप करते तो ये ट्रायंगल यहाँ भी है, तो फिर इसे भी 6 ही मानना पड़ता। तो ये होता 4, 6 चौका 24 हो जाता, समझ पाए होंगे। फिर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाता, और ये 4 2 8 हो जाता, ये 2 हो जाता, ये 2 है तो इसे 2 लिख देते, और ये ट्रायंगल 6 है तो 6 लिख देते। 6 2 12 आपका राइट आंसर एनटीपीसी के पेपर में होता 12 है। तो इस प्रकार से ये 12 बना। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, कुछ बच्चों के, सर आपने 6 × 8 ही कैसे सोचा। हम इसे 12 × 4 सोच सकते हैं, 4 × 12 सोच सकते हैं। बार चौक भी तो 48 होता है, बिल्कुल सोच सकते हैं। इसे आपने ट्रायंगल सोचा है तो अगला ट्रायंगल भी फिर 4 ही सोचना पड़ेगा, और यदि अगले ट्रायंगल को 4 सोचेंगे तो फिर यहाँ पर जो चीज बनेगी इस गोले की जगह वो बनेगी 6।
अब इस गोले का मान यहाँ लेना पड़ेगा आपको 6, तो ये 8 नहीं बनेगा, और यदि बनेगा भी तो आप इसे 8/6 से गुणा करेंगे तब 8 बनेगा। 8/6 से गुणा करने से 8 बन सकता है। तो डॉलर सिंबल का मान 8/6 लेंगे, और ट्रायंगल का मान आप पहले से ही 4 बन गया है वो लेंगे, तो इसे काटेंगे तो ये 3/2 16/3 आएगा, जो पॉसिबल नहीं था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग था ही नहीं। तो कुछ बच्चे कह सकते हैं सर 4 × 12 लेते, 12 को पहले लेते 4 को बाद में, तो 12 यहाँ हो जाता, उससे भी नहीं बनता। ऐसे चेक करेंगे, बाकी सभी से चेक करेंगे, ऐसा नहीं बनेगा। आप सोच सकते हैं सर 16 × 3 क्यों नहीं सोचा, 16 तिया भी 48 होता है, उससे भी ऐसे ही आपके पास में ऑप्शन से उत्तर नहीं आता। तो आपको ऐसी चीजों को चेक करना पड़ेगा वहां। फिर से मैं लास्ट में एक ही बात रिपीट करूंगा, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, विदाउट टॉपिक भी ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो रीजनिंग सिलेबस में हो तो इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी हो जाता है, लेकिन परीक्षा में ये क्वेश्चन 20-30 सेकंड में आपको नहीं आ रहा हो तो आप उसे लीव करें। यदि आप उसे छोड़ना नहीं जानते हैं 30 सेकंड में, तो आप सक्सेस से वंचित रह सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं टॉपिक को, फिर से नए टॉपिक में मिलेंगे। सभी टॉपिक जितने भी आपको अपलोड हो गए हैं पूरे कोर्स के, उन सब को आप देखते रहें, आनंद करते रहें, और पढ़ाई के साथ साथ मुस्कुराना ना भूल जाएं। धन्यवाद।